सभी को रमेश आहूजा का सादर प्रणाम। आज हम देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन की बात करेंगे। ये राशि परिवर्तन 20 नवंबर 2020 को मकर राशि में होने जा रहा है। इस राशि परिवर्तन का वृष लगन के जातकों को यानी टॉरस असेंडेंट के नेटिव्स को क्या क्या रिजल्ट मिलने जा रहा है उसके बारे में चर्चा करूंगा। मैं ये चर्चा देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र स्वामी द्वारा करूंगा, यानी अकॉर्डिंग टू स्टार लॉर्ड ऑफ जुपिटर, क्योंकि कोई भी प्लेनेट अकॉर्डिंग टू स्टार लॉर्ड रिजल्ट देता है। आइए चर्चा शुरू करें। चर्चा शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आइए चर्चा शुरू करते हैं। आपके लगन चार्ट में यानी असेंडेंट चार्ट में 9th हाउस में यानी नवम भाव में मकर राशि पड़ती है, जो कि बृहस्पति की नीच राशि है और आपके भाग्य भवन में पड़ती है। यहाँ पर राशि स्वामी यानी साइन लॉर्ड शनि सैटर्न पहले से ही ट्रांजिट कर रहा है, जिसके कारण बृहस्पति का नीचत्व खत्म हो जाएगा और बृहस्पति यानी जुपिटर यानी गुरु आपको शुभ फल देंगे। यहाँ से राहु की 9वीं दृष्टि पड़ रही है इस हाउस पर। जब कोई ग्रह स्वराशि में होता है और उस पर राहु की दृष्टि या युति होती है तो उस हाउस को वो कई गुना वृद्धि हो जाती है, उसके शुभ फल की कई गुना वृद्धि हो जाती है। तो इस हिसाब से आपका 9th हाउस जो है बहुत बलवान हो गया। अब यदि बृहस्पति शुभ अवस्था में होता है तो आपको धनवान बनाता है, आपको ज्ञानवान बनाता है, आपको संतान का सुख देता है, आपको आपका धर्म के प्रति आस्था बढ़ाता है, आपको धार्मिक बनाता है, आपका मान सम्मान बढ़ाता है, आपको ज्ञान दिलाता है, आपके रोजी रोजगार में तरक्की करता है। यदि बृहस्पति अशुभ अवस्था में होता है तो सबसे पहले पेट पर लात मारता है, आपका रोजी रोजगार छीन लेता है, आपको दारिद्र्य बना देता है, आपको संतानहीन बनाता है, आपको संतान का सुख नहीं दिलाता, आपको विद्या नहीं दिलाता, आपको एजुकेशन नहीं दिलाता। तो ये सब चीजें बृहस्पति जब शुभ और अशुभ होता है तो इस प्रकार के फल मिलते हैं। मगर आपकी कुंडली में ये गोचर आपके भाग्य को बढ़ाने वाला है, आपको ज्ञान को बढ़ाने वाला है, आपकी धर्म के प्रति आस्था बढ़ाने वाला है, आप धर्म के प्रति कट्टर हो सकते हैं, आपको उच्च शिक्षा दिलाएगा, आपके कैरियर में तरक्की दिलाएगा, आपकी पदोन्नति दिलाएगा, आपकी विदेश यात्रा कराएगा, आपकी तीर्थ यात्रा होगी और आपके कैरियर में तरक्की होगी। आपका कोई विदेशी व्यक्ति द्वारा आपका भाग्योदय होगा, किसी विदेशी कंपनी में आपकी पदोन्नति होगी। यहाँ से बृहस्पति पंचम को देखेगा, पंचम या फर्स्ट हाउस को देखेगा तो आपका मान सम्मान बढ़ाएगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आप बॉडी स्ट्रक्चर सही होगा, आपकी सेहत अच्छी रहेगी, आपके अंदर गुणों की भरमार होगी, आपका रूप बढ़ेगा और आपके अंदर जीवन के प्रति जो भी कठिनाई है उनमें संघर्ष करने की क्षमता बढ़ेगी। यहाँ से बृहस्पति 3rd हाउस को देखेगा
तो थर्ड हाउस क्या है? आपके छोटे भाई बहनों की तरक्की होगी। आप कोई छोटी मोटी यात्रा करेंगे, आपके पड़ोसियों से संबंध अच्छे होंगे, आपके अंदर पराक्रम बढ़ेगा, आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा। यदि आप राइटर हैं तो आपका लिखने की क्षमता बढ़ेगी, राइटिंग, और जर्नलिस्ट है तो आपका जर्नलिज्म अच्छा होगा। और अगर आप पब्लिशर हैं तो आपका पब्लिकेशन का काम काफ़ी अच्छा होगा, उसमें वृद्धि होगी। आपका यदि आप किसी रिसर्च वाले काम करते हैं, अनुसंधान करते हैं, किसी चीज़ की रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें आपकी सफलता मिलेगी। यहाँ से बृहस्पति पंचम को देखेगा, आपको संतान का सुख मिलेगा, आप बुद्धिमान होंगे, आपको अचानक धन की प्राप्ति होगी, आपको कोई सच्चा प्यार मिलेगा। यदि आप किसी क्रिएटिव काम करते हैं या किसी भी प्रकार का क्रिएटिव काम करते हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। आपको माता से धन प्राप्त हो सकता है। आपकी विचारधारा धार्मिक होगी। आप किसी धार्मिक आयोजन में जाएंगे जिससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा। ये सब चीजें आपको बृहस्पति 20 नवंबर 2020 से 5 अप्रैल 2021 के बीच में देने जा रहे हैं। अब यहाँ पर बृहस्पति 2 हाउस के लॉर्ड हैं। पहले अष्टम, जिसमें धनु राशि यानी सजिटेरियस साइन पड़ता है, और दूसरी आपके एकादश भाव यानी लाभ भाव में मीन राशि वाइस साइन पड़ती है। पहले बृहस्पति जो है यानी जुपिटर जो है 20 नवंबर 2020 से 27 जनवरी 2021 के बीच में 8th हाउस का रिजल्ट देगा। जब कोई प्लैनेट अपने हाउस में सेकंड होता है, सेकंड पोजीशन में होता है, तो उस हाउस को बलवान करता है, यानी आपका 8th हाउस बलवान हो जाएगा। तो 8th हाउस क्या होता है? गूढ़ ज्ञान, हिडन नॉलेज, रिसर्च, अचानक धन प्राप्त करना, रुका हुआ धन, डूबा हुआ धन, गूढ़ ज्ञान, हिडन नॉलेज, वसीयत संबंधी कोई बात, बीमा, पीएफ, रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन, डीप नॉलेज, और आपकी प्रतिष्ठा, ये सब चीजें आपको का लाभ होगा। कहां से होगा? भाग्य द्वारा होगा, कुछ शिक्षा द्वारा होगा, धर्म द्वारा होगा, विदेश द्वारा होगा, विदेशी लोगों द्वारा होगा। ये पीरियड जो रहेगा आपका 20 नवंबर 2020 से 27 जनवरी 2021 तक। उसके बाद बृहस्पति 27 जनवरी 2021 से 5 अप्रैल 2021 से 11th का लॉर्ड होके 9th में बैठा हुआ है, अपने हाउस से 11th पोजीशन में बैठा हुआ है। तो जब कोई ऐसा ग्रह होता है, ऐसी पोजीशन होती है, तो उसका लाभ होता है। तो आपको 11th हाउस यानी कोई भी आपकी इच्छा होगी, डिजायर, वो पूरी होगी। आपको बड़े भाई बहनों का सुख मिलेगा, आपकी आय बढ़ेगी, आपका फ्रेंड सर्किल बढ़ेगा, आपका पॉलिटिकल स्टेटस बढ़ेगा। ये कहां से बढ़ेगा? भाग्य द्वारा बढ़ेगा। आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाएंगे, आपका विदेशी कंपनी के द्वारा मान सम्मान बढ़ेगा, कोई विदेशी लोग आपको सहायता करेंगे, जिससे आपका भाग्य बढ़ेगा। आप धर्म के प्रति आस्थावान होंगे, जो कोई धार्मिक आपकी इच्छा है वो पूरी होगी। आपका ये हाउस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी है, तो आपका किसी मित्र द्वारा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी होगा। आपकी उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश जाएंगे, आप कैरियर के लिए विदेश जाएंगे,
और यहाँ से अगर आपने वीजा लेना है तो क्योंकि ये बृहस्पति थर्ड को देखेगा, थर्ड क्या है वीजा अप्लाई, ये वीजा देने वाले और ये वीजा की इच्छा पूर्ति। तो वीजा का टाइम जो है आपको बाहर जाने के लिए 27 जनवरी 2021 से 5 अप्रैल 21 के बीच में बाहर जाने के लिए आपको वीजा मिल सकता है। आपकी तीर्थार्थ की जो यात्रा वो पूरी होगी, आप धर्म के प्रति जो इच्छा है वो पूरी होगी, आपको बड़े भाई बहनों का सुख मिलेगा। तो ये सब चीजें आपको देवगुरु अपने ट्रांजिट में देने जा रहे हैं। अब बात करते हैं नक्षत्रों की। तो मकर राशि में 3 नक्षत्र होते हैं। पहले उत्तराषाढ़ नक्षत्र जिसका स्वामी सूर्य, दूसरा श्रवण नक्षत्र जिसका स्वामी चंद्र, उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र जिसका स्वामी मंगल। पहला उत्तराषाढ़ नक्षत्र जिसका स्वामी, ये पीरियड रहेगा 20 नवंबर 2020 से 6 जनवरी 2021 तक। इसमें बृहस्पति अकॉर्डिंग टू सूर्य रिजल्ट देगा। तो सूर्य आपकी कुंडली में 4th हाउस का रिजल्ट, 4th हाउस का लॉर्ड होके 7th में ट्रांजिट कर रहा है और 1st को देख रहा है। तो आपको माता, भूमि, भवन, बिल्डिंग, रियल एस्टेट, वाहन, एग्रीकल्चर लैंड, शिक्षा 12वीं तक की, फैक्ट्री, पब्लिक, इन संबंधी रिजल्ट मिलेंगे। और 7th क्या है, पार्टनरशिप है, यानी किसी आप रियल एस्टेट का काम करते हैं या किसी भी प्रकार का फैक्ट्री का काम करते हैं तो आपको कोई पार्टनर मिलेगा, कोई डील होगी इस संबंधी, कोई अनुबंध होगा जिससे आपको लाभ होगा। आपका सोशल डिस्टेंस यानी सोशल रिलेशन में बढ़ेगी। 4th हाउस पब्लिक का है और 7th हाउस जो होता है सोशल रिलेशनशिप का होता है। तो आपकी सोशल रिलेशन भी बढ़ेगी जिससे आपका भाग्य बढ़ेगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। और आपके बिजनेस पार्टनर मिलेगा। आप किसी यदि भूमि, भवन, बिल्डिंग या किसी और प्रकार का खेती का काम करते हैं, किसी भी तरह का प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं तो कोई पार्टनर मिलेगा, आपकी कोई डील होगी, आपका कोई कंप्रोमाइज होगा जिससे आपको मान सम्मान बढ़ेगा, आपके अंदर काम करने की क्षमता बढ़ेगी, आपकी एनर्जी बढ़ेगी, आप स्वस्थ होंगे। ये पीरियड रहेगा आपका 20 नवंबर 2020 से 15 दिसंबर 2020 तक। उसके बाद सूर्य जो है वो धनु राशि में ट्रांजिट करेंगे, क्योंकि यह ये हाउस पॉजिटिव है, क्योंकि ये जुपिटर यहाँ स्ट्रॉन्ग ट्रांजिट कर रहा है। तो अष्टम स्थान क्या है, 4th, 8th और 2nd। तो आपको अचानक पब्लिक से, भूमि से, फैक्ट्री से, माता से, वाहन से आपको अचानक लाभ होगा जिससे आपका धन संचय बढ़ेगा। यह पीरियड रहेगा आपका 15 दिसंबर 2020 से 6 जनवरी 2021 तक। उसके बाद बृहस्पति देव श्रवण नक्षत्र में चले जाएंगे जिसका स्वामी जो है वो चंद्रमा यानी मून आपके 3rd हाउस में पड़ता है। अब चंद्रमा 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करता है। तो आपका कभी तो आप पराक्रमी हो जाएंगे, कभी आप लापरवाह हो जाएंगे, मगर यह बृहस्पति का ट्रांजिट आपको एक्टिव रखेगा। या जब बृहस्पति उच्च दृष्टि से 3rd हाउस को देखेगा तो 3rd हाउस क्या है, 3rd हाउस जो है यह आपका छोटे भाई बहनों की तरक्की होगी, किसी यात्रा द्वारा आप जाएंगे, आपकी लेखन
नाइन्थ क्या है? ज्ञान। बृहस्पति क्या है? ज्ञान। और थर्ड क्या है? लिखना। तो आपकी लेखन क्षमता बढ़ेगी। आप राइटर हैं तो अच्छा होगा आपका, आप पब्लिशर हैं तो अच्छा होगा, आप जर्नलिस्ट हैं तो अच्छा करेंगे, जिससे आपका भाग्य बढ़ेगा। आप पत्रकार हैं और आप किसी भी प्रकार का कोरियर संबंधी काम करते हैं, इंटरनेट संबंधी काम करते हैं, या आप ट्रैवलर एजेंसी है आपकी, या कोई चलता फिरता आपका काम है जिसमें आपको यात्रा करनी पड़ती है, तो उससे आपकी तरक्की होने जा रही है। और ये हाउस एप्लीकेशन का भी है, और ये एप्लीकेशन का है, ये वीजा का है, ये इच्छा पूर्ति का है। तो 27 जनवरी 2021 से 5 अप्रैल 2021 तक यदि आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं, या कैरियर संबंधी या नौकरी संबंधी के लिए विदेश जाना चाहते हैं, तो यहाँ अगर आप वीजा अप्लाई करेंगे तो आपको वीजा मिल जाएगा। उसके बाद देवगुरु बृहस्पति धनिष्ठा नक्षत्र में चले जाएंगे। ये पीरियड रहेगा 4 मार्च 2021 से 5 अप्रैल 2021 तक। और पहले मंगल 7th हाउस का रिजल्ट देगा। ये पीरियड रहेगा 4 मार्च से 19 मार्च तक। उसके बाद मंगल 12वें हाउस का रिजल्ट देगा, जिसका पीरियड रहेगा 9 मार्च 2021 से 5 अप्रैल 2021 तक। इस वक्त मंगल फर्स्ट हाउस में आपके राहु के साथ शुक्र की राशि में ट्रांजिट कर रहा है, तो आपकी कामुकता बढ़ेगी, आपकी सेक्सुअल डिजायर बढ़ेगी, क्योंकि 7th का लॉर्ड होकर फर्स्ट में है और अपने हाउस को देख रहा है, तो 7th हाउस को बहुत बलवान कर रहा है। तो आप गुप्त युक्ति से अपने सेक्सुअल डिजायर को पूरा करेंगे, आप अपने कारोबार को बढ़ाएंगे, आपका पत्नी पे, आपका स्पाउस का आपके ऊपर बहुत प्रभाव रहेगा, और आप किसी भी प्रकार का भूमि संबंधी या बिल्डिंग मटेरियल संबंधी या कोई कार्य करते हैं या प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं, तो उसमें आपकी अच्छी डील होगी, जिससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आप कोई कॉम्प्रोमाइज करेंगे, आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपका भागीदार का प्रभाव अच्छा रहेगा। पार्टनरशिप को ढूंढ रहे तो पार्टनर मिल जाएगा आपको। यदि आप राजनीति में हैं तो आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपके अंदर चालाकी बढ़ेगी, आप सीक्रेट एक्टिविटी से साम दाम दंड से राजनीति में अपना प्रभाव पैदा करेंगे, जिससे मान सम्मान होगा। उसके बाद मंगल 12th हाउस का रिजल्ट देगा। 12th हाउस का लॉर्ड अपने हाउस से 2nd पोजीशन में है, तो ये हाउस बलवान हो जाएगा। आप अध्यात्म की तरफ जाएंगे, आप कोई गुप्त युक्ति या सीक्रेट एक्टिविटीज करेंगे, आपका कर्जा उतर सकता है। यदि आप हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं तो आपका मान सम्मान बढ़ेगा। यदि को निवेश करा है तो उससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आप परोपकार में अध्यात्म की तरफ और परोपकार की तरफ जाएंगे, और आपका मान सम्मान बढ़ेगा। यदि कोई सरकारी टैक्स का मसला है तो आप अपने दम पर उसका भी फायदा लेंगे, उससे भी आपको लाभ होगा। ये सब चीजें आपको 4 मार्च 2021 से 5 अप्रैल 2021 के बीच में मिलेगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये रिजल्ट पॉजिटिव मिलेंगे या नेगेटिव मिलेंगे। पहली बात तो यह है कि यदि आपको शनि, गुरु, राहु, मंगल, सूर्य, चंद्रमा की दशा अंतरदशा पर्यंतर चल रही है,
तब आपको ये रिजल्ट मिलेंगे। अब ये शुभ मिलेंगे या अशुभ मिलेंगे, इसका डिसाइड जुपिटर का सब लॉर्ड यानी उप नक्षत्र डिसाइड करेगा। यदि उप नक्षत्र सूर्य मंगल चंद्रमा का मित्र है तो रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, अदरवाइज नेगेटिव मिलेंगे। अब जितना ईश्वर ने मुझे ज्ञान दिया उस हिसाब से मैंने और अपने एक्सपीरियंस के आधार पर ये प्रेडिक्शन दे दी है। यदि कोई मिस्टेक हो गई हो तो मैं उसके लिए क्षमा का पात्र हूँ। आखिर में आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, यदि मेरा आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। आपका एक लाइक एक कमेंट्स मेरे मनोबल को बढ़ाएगा, जिससे मैं आपके लिए और वीडियो बना सकूँगा। आप मेरे वीडियो को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाला वीडियो आप आसानी से देख सकें। अंत में रमेश आहूजा का आपको कोटि कोटि प्रणाम।